मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कनें रुक जाने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें रुक जाने से ऐलान नहीं मर जाते, और होठों के जम जाने से फरमान नहीं मर जाते। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म और जुबान की मौत से पहले। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म और जुबान की मौत से पहले। बोल की सच जिंदा है अब तक, जो कुछ कहना है अब तो कह ले, जो कुछ कहना है अब तो कह ले। वर्तमान की स्थिति में जब भी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, चाहे मॉब लिंचिंग में हो, चाहे ऊना में हो, चाहे कहीं भी हो, जब भी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, सियासत की राहों पे गरीबों का लहू बहता है। ये हंसी खेत बिक जाते हैं सिर्फ गोदामों में, और किसानों के आंगन में केवल भूख का पौधा उगता है। इस मंच पर विराजमान सभी मान्यवर और सभा में उपस्थित सभी योद्धागण, एक युद्ध में आप आए, यही उद्देश्य था हम सब लोगों का। जो 100 लोगों की टीम यहां पर बनी, जो अध्यक्षीय मंडल बना, अशोक सरस्वती जी को अगुवाई करने के लिए हमने आगे ढकेला, क्योंकि अगुवाई के लिए भी भीम वाला ही चाहिए, ये भी सत्यता है। मुसलमान ने अगुवाई किया तो नहीं चलेगा, सिख ने अगुवाई किया तो भी अभी नहीं चलेगा, क्रिश्चियनों के तो हालात बुरे हैं अभी, ओबीसी का पता ही नहीं है अभी कब कहां बैठेगा, इसलिए अगुवाई के लिए भीम वाला ही चलेगा, ये बात भी सत्य है। अब भीम से मेरा मतलब, भीम से मेरा मतलब गणवीर मेश्राम ये नहीं है, जावेद पाशा भी है ना। माँ बाप के पेट में तो किसी की भी पैदा हो सकते हो, विचारों से जो पूरे अम्बेडकरवादी बनता है वही आरएसएस से मुकाबला कर सकता है। क्या चैलेंजेस है हमारे सामने? आदरणीय रणजीत साहब ने, कॉमरेड पाशा साहब ने, और उद्घाटन सत्र में जिन जिन लोगों ने आपको मार्गदर्शन किया, लाइन हमारी वही है कि हमारे मुकाबले में कौन है, और हमने 200 रुपये लाकर आपको सेनापति क्यों बनाया, वजीर क्यों बनाया, आपका पायदौड़ घोड़दौड़ सब क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि आरएसएस के पास में फाइनेंसरों की लॉबी बैठी है। विश्व हिंदू परिषद कहती है कि हमारे 21 करोड़ सदस्य हैं, आरएसएस कहता है कि 10 करोड़ है, बजरंग दल कहता है कि हमारे तो 36 करोड़ है, हम कहते हैं कि फिर भी हमारे पास में भीमा कोरेगा हो। उनके मुकाबले में हम अपना जन आंदोलन फिर से खड़ा कर सकते हैं। इसकी एक टेस्ट ट्यूब बेबी का परीक्षण था, बेबी बराबर है बच्चा भी बराबर है, हम सफल हुए हैं। किसी भी राजनेता को मंच पर न लाते हुए, किसी भी नेता के पास जाकर पैसे न मांगते हुए, इस परिषद का खर्चा उठाकर अगले परिषद के लिए पैसे भी हमने बचा दिए हैं। इतनी ताकत जन आंदोलनों से छीनने की प्रक्रिया जो भाजपा और आरएसएस ने अपनाई है, हम उस प्रक्रिया की काट निकालने में आज नागपुर में कामयाब हुए। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब संविधान लिखने बैठे थे तो आरएसएस पूरी तरह विरोध में था। 1927 के बाद 31, 35, 48 तक बड़े बड़े आरएसएस के समाज शास्त्रज्ञों ने ये किताब लिखी, ग्रंथ लिखा कि हमें किसी और संविधान की जरूरत नहीं है, हमारे पास में मनु का एक सबसे बेहतरीन संविधान है। और वो कहते हैं कि इसी संविधान के तहत 5000 साल से हिंदुओं का अखंडित राज्य चलता आ रहा था।
हिंदुओं का अखंडित राज्य 5000 साल से इसीलिए चलता आ रहा था कि उनके पास में मनु नाम की संहिता थी। नए संविधान से देश विखंडित हो जाएगा, झगड़े पैदा हो जाएंगे, ये तर्क उन्होंने दिया। जब बादशाह औरंगजेब ने जिजिया कर लगाया तो ये जाकर खड़े हो गए और कहने लगे कि पीछे कौन है मालूम नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू नहीं हैं। 7वीं सदी के बाद 8वीं सदी में जब खलीफा मंसूर का इस्लामिक राज्य पहली बार बगदाद में बना तो यही ब्राह्मण 8वीं सदी में बगदाद में जाकर कहते हैं उनसे, उन अरबों से कि हम हिंदू नहीं हैं, हम ब्रह्मा के मुंह से टपकी पाक और बिल्कुल ही पवित्र जात ब्राह्मण है। अल-बरूनी का भारत पढ़ लीजिएगा। और विल ड्यूरेंट जो आर्यन संस्कृति का चहेता है, आर्यन रूल इन इंडिया उसकी किताब है, उसमें वो लिखता है स्पष्ट रूप से कि इस देश के ब्राह्मण नस्लवादियों ने ब्रिटिशों को ये बताने में कामयाबी हासिल की कि ब्रिटिश और उनका वंश एक है, वे हिंदू नहीं है। और जिस संस्कृत से पढ़ने के लिए शूद्र अति शूद्रों को मनाही कर दी थी, उसी संस्कृत में 700 साल 800 साल राज करने वाले मुस्लिम बादशाहों के लिए संस्कृत का श्लोक लिखा कि जगदीश्वरो देवेश्वरो, ऐ बादशाह, ऐ सुल्तान, तुम हमारे लिए देव भी हो और जगदीश्वरो भी हो, क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। और अब ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिस हिंदू राष्ट्र में से 18 पगड़ जाति का हिंदू माइनस है। ये बात हिंदू समाज के जितने जल्दी दिमाग में आ जाए उतना प्रजातंत्र और हमारे संविधान की रक्षा को ताकत मिलेगी। साथियों, जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तब गोलवलकर ने कहा कि हमें नहीं चाहिए ये संविधान। क्यों नहीं चाहिए? बाबा साहब ने जवाब दिया। गोलवलकर ने कहा था कि ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास में, जिसमें लॉ एंड जुडिशियरी है, जिसमें एजुकेशनल सिस्टम है, जिसमें पुलिस फोर्स है, जिसमें नगर पालिका है, पंचायत समिति है, एजुकेशनल सिस्टम है, जिला परिषद है, सब कुछ है हमारे पास। स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट है, 116 डिपार्टमेंट है हमारे पास। तो नया संविधान क्यों चाहिए? संविधान और जमहूरियत बचाओ केवल इसलिए नहीं कि बाबा साहब ने लिखा था इसलिए बाबा साहब के चाहने वाले या महार कम्युनिटी में पैदा हुए या बौद्ध बने लोग ही चाहते हैं कि ये बचाओ। ये बात मुसलमानों ने ढंग से समझ लेना चाहिए कि आज जो कुछ भी तुम्हारे पास में बचा हुआ है वो इसीलिए बचा हुआ है कि तुम्हारी पूरी संस्कृति, तुम्हारा पूरा मजहब, तुम्हारे आचार विचार, तुम्हारे पहरावा और खान पान की स्वतंत्रता बाबा साहब आंबेडकर ने मूलाधिकार के रूप में संविधान में सुरक्षित की है। यही बात आदिवासी ने समझ लेना चाहिए। यही बात कुंभी, माली, सिख और 18 पगड़ जातियों ने समझ लेना चाहिए। और यही बात ब्राह्मण भाई ने भी समझ लेना चाहिए कि जिस दिन संविधान गया उस दिन हमारी संस्कृति के साथ तुम्हारी भी संस्कृति की धज्जियां इस देश में उड़ेगी। ये बात गंभीरता से समझ लेना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि ठीक है, गोलवलकर जो कह रहे हैं बराबर कह रहे हैं कि नए संविधान की जरूरत क्या है, सब कुछ तो है हमारे पास। मैं नया संविधान इसलिए लिखने बैठा हूं कि सब कुछ है ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इस देश के पिछड़े समाज के सहभागिता का अंश कहां है? ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के तमाम पिछड़े तबकों की सहभागिता, प्रतिनिधित्व कहां है? मैं जो संविधान लिख रहा हूं उसमें बाकी जो डिपार्टमेंट है वो वैसी रहेंगे, आईपीसी भी वैसी रहेगा, बाकी कानून भी वैसी रहेंगे। मैं ऐड ये करना चाहता हूं नए भारत के संविधान में कि इस देश के आखिरी आदमी का भी प्रतिनिधित्व स्वतंत्र भारत के हर संस्था में दिखना चाहिए।
और ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है आरएसएस और मनुवाद के विरोध में, कि भारत का संविधान जो मायनॉरिटी मध्ये आला त्यातल्या त्यात मुसलमान एकटा जायला म्हणतो. तो सहभागिता और प्रतिनिधित्व जिसे मूलतः आरएसएस की थ्योरी नकारती है, संविधान आपके प्रतिनिधित्व, आपके सहभागिता को स्वीकार ही नहीं करता, उसे पाने के अधिकार प्रदान करता है. आरएसएस के हिंदू राष्ट्र का और संविधान प्रदत्त भारत का ये मूल झगड़ा है. आदरणीय रंजीत मेश्राम साहब ने बहुत अच्छा कहा कि संविधान या स्वतंत्रता आरएसएस को नहीं सौंपी, मसूदा समिति को संविधान सौंपा, भारत की पहली संसद को संविधान प्रदत्त ढांचा सौंपा गया. दुख की बात कि भारत की पहली संसद जब बैठी 85% केवल ब्राह्मण समाज के सांसद है. भारत के संविधान जिसे बाबा साहब ने बनाया वो एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियरी और पॉलिटिकल, इन सारे संस्थाओं में लोगों के प्रमाण के हिसाब से भागीदारी निश्चित करता है. ये कहां से इंप्लीमेंट होगा? क्यों हम 2024 में इनको हटाने की बात कर रहे हैं? केवल वो आंख पर आ रहे इसलिए? फिक्र मत करो, आज भाजपा के साथ में अच्छे ऊंचे लेवल के मुसलमान जुड़े हुए हैं. फिक्र मत करो, अच्छे अच्छे एससी समाज के बड़े बड़े नेता भाजपा के साथ में जुड़े हुए हैं, ईसाई भी जुड़े हुए हैं, और माफ करना सरदार जी, अच्छे अच्छे सिख भी अभी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं. क्योंकि भाजपा जो ढांचा चलाता है मनुवाद का, वो केवल 3% का नहीं है. मैं बार बार कहता हूं, इसके जो लाभार्थी हैं वो लाभार्थी आर्य, वैश्य, क्षत्रिय है. हम सब 18 पगड़ जातियों के लोग हैं. हम ना आर्य है, ना वैश्य है, ना क्षत्रिय है. हम कष्टकरी समाज के लोग हैं जिनके प्रतिनिधित्व की निश्चिति संविधान करता है. क्या संघर्ष था? पहली संसद जब बैठी तो 85% ब्राह्मण जाति के लोग. 1923 में गीता प्रेस बनी, किसने फाइनेंस किया? इसलिए पीसे जी की एक बात महत्वपूर्ण है, भाजपा और आरएसएस को हटाना है तो किसे बिठाना है ये भी तय करना होगा. क्योंकि पहली कांग्रेस जब बनी 1885 में तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था ये कांग्रेस लाडजी भटजी और ब्राह्मणों की है. पहली संसद जब कांग्रेस की बैठी तब भी ये ढांचा बदला था. अगर बदला नहीं था तो इन्होंने संविधान का इम्प्लीमेंटेशन, संविधान का एजुकेशन जनता तक क्यों नहीं किया? 63 साल आपके पास में राज था. आपने स्कूल में सावित्री नहीं पढ़ाई, आपने हर पुलिस स्टेशन में गणपति बिठा दिया. आपने कॉलेजों में संविधान नहीं पढ़ाया, रामदास के श्लोक लगा दिए. आपने संविधान प्रदत्त मूलाधिकारों पे कोई अभ्यासक्रम नहीं किया. आपने रामायण महाभारत पढ़ाने की जंग छेड़ दी. तो हटाना है तो किसे बिठाना है ये भी सोचना पड़ेगा. और हटाने के जुनून में तुम ही हट जाओगे तो फायदा क्या होगा? और यही तो हो रहा है. हम एक को हटा रहे, दूसरे को बिठा रहे. जैसा भाजपा ने बोला कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, आधे कांग्रेस वाली भाजपा में चले गए. इसने आरपीआई मुक्त भारत नहीं बोला रंजीत साहब, इसने जनता दल मुक्त भारत नहीं बोला, इसने समाजवादी मुक्त भारत नहीं बोला, इसने एमआईएम मुक्त भारत नहीं बोला, इसने बसपा मुक्त भारत नहीं बोला, इसने कांग्रेस मुक्त ही क्यों भारत बोला? अब होगा जिससे होगा वो पहले याद आएगा. गंभीरता है, मजाक नहीं है, बहुत गंभीर मसला है. 48% खासदार अभी भाजपा में जो है वो पुराने धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस से निकल कर गए हैं.
इनसे मुकाबला तुम और हम कर सकते हैं? आदरणीय दत्ता जी ने के उनको चुनको देंगे या नहीं देंगे? आप उन्हें देंगे? देंगे, दिया ना, कांग्रेस में थे तब भी दिया, भाजपा में थे तब भी दिया। एक सरकार को चुनकर देना यानी संसद में शक्ति बढ़ाना है। फिर क्या किया उन्होंने? 2014 से 2023 तक एक प्रोजेक्ट चलाया। कौन सा? संविधान ने शिक्षा को केंद्र माना, शिक्षा के पूरे क्षेत्र को कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन के लिए शुरुआत की। 2014 से 2023 तक भाजपा ने बड़े सधे ढंग से शिक्षा के क्षेत्र को प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया। आज 95% शिक्षा का क्षेत्र ये प्राइवेटाइजेशन में शिफ्ट हो गया है। आदरणीय रंजित मेश्राम जी ने कहा पब्लिक सेक्टर शिफ्ट कर दिया, पब्लिक डोमेन के सारे सर्विसेज शिफ्ट कर दिए, स्वास्थ्य की योजनाएं शिफ्ट कर दी। तुम्हारे पास में बाबा जी का धतूरा है मेरे पास। बात गंभीरता से ध्यान में लीजिए। किसने दी ये ताकत? अगर कांग्रेस ही खड़े हो जाते कि मुकाबला करना है हमें भाजपा से, क्या भाजपा का चरित्र मालूम नहीं था? क्या आरएसएस का चरित्र मालूम नहीं था? नहीं मालूम था इन्हें। अगर ये रुक जाते और मुकाबला करते तो आज 2023 में 200 रुपए से ये इतना बड़ा युद्ध का फड़ खड़ा नहीं करना पड़ता, हम आपके साथ में रहते। अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम आरएसएस पे बयान लाएंगे, अच्छी बात है। अभी इंडिया बनी, आदरणीय शरद पवार साहब की भतीजे भाजपा में बैठ गए जाके। महाराष्ट्र का एक बड़ा फोर्स भाजपा के साथ में बैठा है। अब आने वाले 2000 चुनाव में अगर ये तालमेल करके लड़ते हैं तो भूमिका क्या होगी ये भी तो तय करना पड़ेगा, है ना? गडकरी ये जातीय ब्राह्मण है इसलिए वो नहीं चलते, लेकिन भाजपा में बैठे हुए अजित पवार शिवाजी महाराज के वंशज इसलिए चलते हैं। ये भूमिका रहने वाली हमारी भूमिका क्या रहने वाली है ये भी हम निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे, नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। दूसरा सेक्टर सब में बड़ा जो इस देश में था वो दूसरा सेक्टर था व्यवसाय का क्षेत्र। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को लिखकर व्यवसाय का क्षेत्र सबके लिए मुक्त किया था। उसमें योजनाएं थी, अब वो संविधान के हिसाब से मैं नहीं बता पाऊंगा, वक्त के हिसाब से सारा क्या सारा व्यवसाय क्षेत्र शिफ्ट कर दिया गया। आज बड़े व्यवसायों में दलित एक भी नहीं है। जो मुस्लिम दिखाई देते हैं उन्होंने डर के मारे अपना 50 से ज्यादा परसेंटेज इन लोगों को शामिल करके पार्टनरशिप के रूप में स्थापित किया। आज आदिवासी का कोई भी घराना फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है। ये छोटे मोटे धंधे, प्लॉट का बेचना, प्लॉट बनाना, छोटा मोटा बिल्डरशिप, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मल्टी बिलियन इकोनॉमी जो भारत में पिछले 9 साल में भाजपा ने खड़ी की, उसका कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल इकोनॉमी से है। इस इंटरनेशनल इकोनॉमी में एक भी बहुजन समाज का आदमी नहीं है, एक भी अठरा पकड़ जमात का आदमी नहीं है। इतना बड़ा संकट इस देश में आया हुआ है। अगर हम 2024 में इन्हें नहीं निकालते हैं तो आप देखिएगा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस भारत का सपना देखा था संविधान वही रहेगा। ये संविधान नहीं बदलेंगे। मैं बार बार सभाओं में कह रहा हूं संविधान बदलने के लिए 1/3 स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का ठहराव चाहिए। बहुत सारी प्रोसेस है जो ये नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर शक्ति इनके पास में रही तो संविधान न बदलते हुए भी पिछले 9 सालों में लॉ एंड जुडिशियल को नपुंसक कर डाला। पुलिस फोर्स को जातीय और धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक मानसिकता से ग्रस्त कर डाला। यूपी देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र भी देख लीजिए। पुलिस फोर्स को सत्ता के बल पर धार्मिक और जातीय मानसिकता से ग्रस्त कर डाला। अगर हम इनको 2024 में उठा नहीं पाएंगे या हटा नहीं पाएंगे तो ये लोग चलना फिरना मुश्किल कर देंगे, न्याय की धज्जियां उड़ा देंगे, एजुकेशनल सिस्टम खत्म कर देंगे, प्राइवेटाइजेशन को इतना बढ़ावा देंगे। अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में विधेयक तैयार हो गया है जिसे शायद विशेष सत्र में वो डालेंगे। उसमें स्वास्थ्य का
सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम प्राइवेट में देने का प्रोविजन है। आप ढंग से कम नेट तो भी तपास किया कीजिए कि लोकसभा में प्रस्तावित क्या क्या आ रहा है। दूसरा, पैरेलल पुलिसिंग का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं रंजीत साहब। पैरेलल पुलिसिंग क्या होता है? पैरेलल पुलिसिंग जरा पढ़िएगा, इतना बड़ा खतरा है। जुडिशरी, पुलिस, ये हर मजलूम के लिए इंसाफ पाने का सुलभ रास्ता संविधान में बाबा साहब ने दान कर रखा है। अगर जुडिशरी और पुलिसिंग ये प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में जाएगी या धर्म और नस्लीय मानसिकता से अगर देखना शुरू करेगी तो क्या होगा 2024 में? मेरे साथियों, मुसलमान हो, सिख भाई हो, आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो या और कोई भी हो, अगर नागरिक करके धर्म से भी ऊंची आइडेंटिटी, हिंदू होना गर्वाचं नाही, मुसलमान होणं बिलकुलच गर्वाचं नाही, सिख होणं सुद्धा गर्वाचं नाही, कुणबी माती देवी होणं बिल्कुल गर्वाचं नाही। अरे गर्व की बात है भारतीय होना। उनकी सारे अधिकार संविधान के केवल इसीलिए मिले हैं कि तुम भारतीय हो। इस भारतीय आइडेंटिटी को ढंग से खत्म करने का प्रोजेक्ट 1923 से जो चलाया, 1823 से जो चलाया, 1923 में गीता प्रेस बनाई। क्या है तुम्हारे पास? 1923 में 4 प्रेस बनाए, 1948 में 5 जन ने इन्होंने बनाया। उसी समय में ऑर्गेनाइजर लाया, पूरे वैश्य समाज के लोगों को पकड़कर प्रेस मीडिया अपने हाथ में लिया। आज चैनल उनके पास में है। चैनल 90% लोगों की मानसिकता बनाता है। इसका मुकाबला सिर्फ 2 ही लोगों ने किया है इतिहास में, एक महात्मा ज्योतिबा फुले ने और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने केवल संविधान नहीं बनाया, पैरेलल शक्तियों को खड़े करने के लिए प्रेस का रास्ता बनाया। आज हमारे पास में ढंग की प्रेस नहीं है, ढंग का चैनल नहीं है, ढंग का एसेट्स नहीं है। ये सारा बनाना पड़ेगा और ये तभी बना सकते हैं जब हम सब सत्ता में जाएं। सत्ता में गए बगैर हम ये सब पा नहीं सकते। और सत्ता में जाने के लिए जो हमसे ये सब छीनते हैं उन्हें हटाना होगा। 2024 का हमारा यही प्रोजेक्ट है कि भाजपा और आरएसएस के लोगों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को सत्ता से खारिज करना। लेकिन दूसरी बैठक में हम ये भी तय करेंगे कि लाना किसे है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।